गैस कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सब अपने घरों में होंगे। मैं लिपिका आज आपका अपने चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। जो मुझे पहली बार देख रहे हैं मैं उनको बता दूँ, मैं क्लास 8, 9, 10th का मैथ्स एंड साइंस लेती हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे चैनल में आ सकते हैं एंड मुझसे जुड़ सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल। हाँ, इसको हम यूज़ करेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ के साथ। आइडेंटिटीज लिख ली है तो वो कौन कौन सा है? a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ए बी यूज़ किया है। कुछ लोग एक्स और वाई यूज़ करते हैं, बिल्कुल हो सकता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर की जगह आप एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये सिर्फ वेरिएबल को शो करने के लिए कि हाँ ये जो ए बी है वो वेरिएबल है, इसके जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो सकते हैं हर एक क्वेश्चन में। तो ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी चीज़ों से। बाकी आइडेंटिटी से उसमें डिफरेंट क्या है कि यहाँ पे एक्स और एक्स दोनों ही सेम है और ए और बी चेंज हो रहा है। मतलब जो सेम फर्स्ट वाला जो प्लेस होगा वो दोनों ही ब्रैकेट में सेम नंबर होगा और उसके बाद वाले जो दोनों नंबर्स हैं वो अलग होंगे। तो फिर हम ये यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला। तो चलिए सारे आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके एक एक क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है 25b स्क्वायर। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है। तो सबसे ये सारे क्वेश्चन को याद करने के लिए मुझे सारे स्क्वायर्स याद होने चाहिए 1 से लेकर 20 तक कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तुरंत आप याद रखेंगे तो तुरंत रोज क्वेश्चन देखेंगे और तुरंत बना सकेंगे। तो चलिए 49 7 का स्क्वायर है तो मैं 7/a का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, क्योंकि a का स्क्वायर मतलब होल का स्क्वायर, माइनस 25 मतलब 5/b का होल स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस ए मेरा a है, ये b है। तो 7/a प्लस 5/b, 7/a माइनस 5/b। तो किसी भी पैटर्न के क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, तो आप ऐसे ही इसको सॉर्ट आउट करके क्वेश्चंस को फिट कर सकते हैं कौन सी आइडेंटिटी पे कौन सा क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे आपको ये नहीं बताएगा कि आपको इस आइडेंटिटीज़ के को यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको क्वेश्चन को देख के दिमाग लगाना है कि मैं किस आइडेंटिटी को यूज़ करूँगा और मेरा फैक्टराइज हो जाएगा क्वेश्चन। तो फटाफट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एंड दूसरा क्वेश्चन 106। ये 105 इंटू 106 आप सोचेंगे कि आइडेंटिटीज में कैसे फिट होगा, क्योंकि यहाँ पे तो हर जगह पे एलजेब्रा यूज़र ए बी और यहाँ पे सिर्फ नंबर्स। तो यहाँ पे भी मुझे आइडेंटिटीज़ की जगह पे यूज़ करने के लिए मुझे इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। जैसे 105 का मैं 100 प्लस 5 लिख सकती हूँ और 106 को 100 प्लस 6 लिख सकती हूँ। ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जिसका पहला नंबर सेम है, दूसरा नंबर चेंज है? तो ये वाली आइडेंटिटी, पहला नंबर सेम है x, दूसरा नंबर चेंज है। तो मैं इसको यूज़ करूँगी, क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मीन्स 5 प्लस 6x प्लस ए बी मीन्स 5 इंटू 6। तो 100 इंटू 100 तो 40 5 6 11 x 6 30, सॉरी होंगे x की जगह 100 है। $1100 प्लस 30, तो ये मेरा आएगा 11130 आंसर। थर्ड क्वेश्चन ये ना, सॉरी मैं सीरियल नंबर भूल गई कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। इसमें मुझे क्या देखना है? 49a का स्क्वायर। 49 किसका स्क्वायर है? 7 का। तो 7a का होल स्क्वायर। अभी मुझे 70 का नहीं पता है, जो साइन है एज इट इज़ लिखना, 70 की जगह छोड़ देना। अब 25 का b स्क्वायर तो 5b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर b स्क्वायर, ये कौन सी आइडेंटिटी है? ये वाली। a स्क्वायर और b स्क्वायर है, बीच में प्लस 2ab। तो प्लस 2a मेरा 7a है और b मेरा 5b है। ये डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। तो 2 7 जा 2 5 जा 10, 10 7 जा 70, 70ab आ गया। तो ये कौन सा आइडेंटिटी है? a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर हो गया, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। तो 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर आंसर। कुछ बच्चे क्या करते हैं
ये जो ऐसे लिख दिया ना, इनको फिर से खोल देते हैं ब्रैकेट की, 7 एक 49, 2 7 से 78 भी, 5 भी, तो वो आप फिर से उस क्वेश्चन को ही उतार रहे हैं। हमें इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये किस आइडेंटिटी का आंसर है, तो ये तो ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, मुझे किसका आइडेंटिटी है वो a प्लस बी का, तो मुझे वो फैक्टराइज करना तो ये हो गया आंसर। इसी में ही अगर माइनस होगा तो आप एज इट इज़ प्लस की जगह माइनस होगा और चीज़ें वैसी होगी, इस प्लस की जगह माइनस होगा, चीज़ें वैसे ही होंगी। तो सारे क्वेश्चंस का हमारा हो गया। अब हम फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटेशन। याद रखिएगा मिडिल टर्म स्प्लिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब तो हमारे बहुत कम मार्क्स के आते हैं, बट मिडिल टर्म स्प्लिटेशन बहुत ज़्यादा मार्क्स का आता है और उसी से रिलेटेड और क्यूब रूट के स्प्लिटेशन होते हैं। तो चलिए वो देखते हैं। -7x + 3 मिडिल टर्म स्प्लिटेशन का मतलब होता है जो बीच वाला टर्म है ना उसको स्प्लिट करना, उसको चेंज करना। तो मिडिल टर्म स्प्लिटेशन के लिए मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस रफ मार्जिन की, कि मैं कोई भी चीज़ करूँगी वो रफ में करूँगी और उसका आंसर मुझे फेयर में लिखना है। मैं चीज़ें आपको जो सिखाऊंगी ना वो सिर्फ रफ में करना, और ये चीज़ें जो मैं सिखा रही हूँ और बिल्कुल ध्यान रखिएगा आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये मेरा ट्रिक है। सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर का कोफिशिएंट होता है ना, जो कोफिशिएंट है इसका 2, तो 2 उसको मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे कांस्टेंट वाले नंबर के साथ। तो 2 3 हो जाएगा 6। कोई भी नंबर हो, यहाँ पे कोई भी नंबर हो एक्स स्क्वायर के सामने कोफिशिएंट वो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा। उसके बाद मेरा आ गया 6। अब 6 के फैक्टर्स देखते हैं। 2 3 3 2 6 1 ये 3 फैक्टर्स हैं 6 के, मतलब जो मेरा आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके। अब मुझे इन फैक्टर्स का मुझे मिडिल टर्म करना, तो इन फैक्टर्स के जो कॉम्बिनेशन है ना, जैसे 2 3 3 2 6 1, इनको या तो प्लस करूँगी आपस में या तो माइनस करूँगी, कि मेरा जो बीच का टर्म है ना वो आना चाहिए। मुझे आना चाहिए अभी 7, तो 3 + 2 करूँगी 5, 3 - 2 करूँगी 1, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं होगा, ये भी सेम कॉम्बिनेशन। तो अब ये है 6 और 1, तो 6 + 1 करूँगी तो आएगा मेरा 7। तो यहाँ पे मेरा x का टर्म है, और ध्यान रखिए सॉरी ये प्लस है, तो 7 का टर्म है, x का टर्म है, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगी 6x + x, तो 2x² + 6x + x + 3। देखिए सारी चीज़ें मैं जो समझाई वो सिर्फ रफ में था, लिखना यहाँ पे लास्ट का आंसर है। तो ये 2x² + 6, अब मुझे यहाँ इसमें कॉमन निकाला है। तो देखिए यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी 2x है। कैसे? 6 को मैं 2 × 3 लिख सकती हूँ, तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 और दोनों में x है, तो 2x को मैं बाहर निकालूंगी तो बचेगा यहाँ पे x + 3। अब यहाँ पे x + 3 ऑलरेडी है, दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे मैं निकालूंगी 1x + 3। x + 3 2 बार है, तो मैं सिर्फ एक ही बार लिखूंगी, और 2x + 1 ये मेरे फैक्टर्स आ गए। याद रखिएगा जब स्क्वायर है तो मेरे 2 फैक्टर्स निकलेंगे, अगर यहाँ पे मेरा क्यूब होता तो मेरे 3 फैक्टर्स निकलते। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटेशन समझ में आया। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर से बताती हूँ। इसको रहने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, (12x² - 7x + 1) सेम पहले वाले क्वेश्चन जैसा, जो कोफिशिएंट है उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी इसके साथ, तो मेरा होगा 12 × 1 12। अब 12 के सारे फैक्टर्स देखूँगी, होगा 2 6 6 × 2 4 × 3 12 × 1। तो मेरा कौन सा कॉम्बिनेशन फैक्टर के होंगे जिससे कि मुझे 7 आना चाहिए? तो ये होगा 6 + 2 हो जाएगा 8, 6 - 2 हो जाएगा 4, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचा 4, ये भी नहीं होगा, 4 और 3, तो 4 और 3 हो जाएगा 7, और मुझे चाहिए यहाँ पे -7x, तो मैं इसको लिखूँगी -3x - 4x। तो ये लिखना कैसे है, ये खुद का दिमाग है, आपको चीज़ें देख के कि मुझे किस तरीके का मिडिल टर्म स्प्लिट करना है उस हिसाब से मैं यहाँ पे उसको बनाऊँगी, क्योंकि माइनस माइनस मेरा होता है प्लस, तो 3 + 4 7 होगा, बट मुझे साइन के साथ चाहिए -7, तो ऑब्वियसली मुझे किसी बड़े नंबर के आगे माइनस साइन होना चाहिए, पर अगर मैं एक साइन माइनस का लूँगी दूसरा प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो मुझे प्लस करने के लिए दोनों ही साइन माइनस का लेना पड़ेगा। ये आप तभी कर पाएंगे जब आपका प्लस और माइनस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो इंटीजर्स का। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 12x² - 3x - 4x + 1
तो यहाँ पे मैं 12x² ही लिखूंगी, उसके साथ कुछ नहीं, बाकी सारी चीज़ें हैं वो मैं रफ में सॉल्व की। तो यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा 3x, क्योंकि यहाँ पे 4 3 12, तो दोनों में 3, 4x - 1, और यहाँ पे 4x - 1 निकाल लिए, 4x - 1। अब ध्यान दीजिए ये तो प्लस में था इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं था, यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे देखिए माइनस है तो फिर मैंने माइनस लिखा, बट यहाँ पे बीच में प्लस है पर मैं लिख क्यों रही हूँ यहाँ पे माइनस, क्योंकि मैं कॉमन क्या निकाली हूँ -1 कॉमन निकाली हूँ, इसलिए 4x को अगर मैं -1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो -4x आएगा, और -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो -1 × -1 +1 में सेम नंबर है, तो 4x - 1, दूसरा है 3x - 1। मेरा स्क्वायर में था ये क्वेश्चन, तो मेरे 2 फैक्टर्स आए, क्यूब वाले होते तो 3 फैक्टर आते। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे चीज़ें, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो चलिए अब हम क्यूब रूट वाला देख लेते हैं। ये मेरा क्यूब वाले क्वेश्चन है। इस क्यूब वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में सबसे पहला स्टेप है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, मेरे आई बटन में होगा, प्लीज जाकर चेक कर लीजिए। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जब तक आप नहीं समझेंगे आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको बहुत शॉर्टकट तरीके में बता देती हूँ। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता है कि मैं x का कोई भी एक वैल्यू अज्यूम करूंगी, उसको पुट करूंगी और मेरी पूरी वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे अज्यूम करती हूँ x = 1, तो मैं जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 पुट करके देखूंगी कि अगर ये मेरा पूरा 0 आता है तो हाँ x = 1 मेरा एक फैक्टर होगा। तो चलिए 1 का क्यूब -23, 1 का स्क्वायर +142 × 1 - 120, तो 1 का क्यूब होगा 1 -23 + 142 - 120। जो प्लस में है उनको एक साथ सॉल्व करेंगे, जो माइनस है उनको एक साथ सॉल्व करेंगे। तो 140 के सामने प्लस है और 1 के सामने प्लस है, तो ये 142 + 1 143 -23 - 120 होगा -143, तो +143 - 143 होगा 0। तो मेरा एक फैक्टर क्या हो गया x - 1 = 0, क्योंकि मुझे ऐसा ही निकालना है। x - 1 कहूँगे = 1 था, इधर आ गया तो 1, तो एक फैक्टर मेरा x - 1 निकल गया। अब इसी को यूज करके हम सारे फैक्टर्स को निकालेंगे। तो मेरा x - 1 यहाँ पे 3 है, x³ वाले टर्म्स है, तो मैं 3 बार लिखूंगी x - 1। क्यों लिख रही हूँ इसको मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो रफ मार्जिन की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। अब x - 1 मुझे बनाना है इसको, इसलिए मैंने हर जगह पे x - 1 को लिख दिया है, क्योंकि मैं जैसे पहले क्वेश्चन में मुझे 2 फैक्टर्स बनाती थी और दोनों के अंदर सेम होता था, सेम वही है। अब मुझे x³ लाना है तो मैं यहाँ पे x² को मल्टीप्लाई करूंगी, तो x² × x³ और x² -1 -x², और यहाँ पे मेरा है क्या 23x²। तो इस -x² के साथ मैं और क्या ऐड करूँ, क्योंकि मेरा -23 होना चाहिए, तो -22x² ऐड करूंगी तो मेरा -23x² बनेगा। तो मुझे अब यहाँ पे क्या लिखूंगी -22x, तो -22x² -22x का स्क्वायर, तो ये -22x² ऑलरेडी हो गया, तो -22x × -1 तो होगा यहाँ +22x, और यहाँ पे है मेरा क्या 142x। 120x को अगर मैं ऐड करूंगी अपने हिसाब से, यहाँ पे मैं अपने दिमाग के हिसाब से मुझे बनाना है ये, तो मैं अपने दिमाग के हिसाब से 22 ऐड किया। अब मैं 122 ऐड कर रही हूँ ताकि मैं 22x के साथ 120x यूज करूंगी तो 142, यहाँ पे मेरा क्या लिखूंगी मैं 120, तो -1 + 120x, क्योंकि ऑलरेडी x था इसलिए मैंने यहाँ पे x ऐड नहीं किया है, तो 120x 22x 142, अब +120 × -1 तो -120, ये मेरा ये बन गया, यही आ रहा है। तो अब ये फैक्टर के लिए तो मेरा x - 1 एक अलग फैक्टर है, उसको मैं साइड में निकाल दी। अब क्या बचा x² -22x + 120, अब ये मिडिल टर्म सब्स्टिट्यूशन आ गया। इसको सेम वैसे करेंगे, x² के सामने कोफिशिएंट है 1, तो 1 को 120 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। 120 कैसा आ सकता है 12 × 10, तो 12 + 10 करोगे तो 22x आएगा। तो सेम माइनस का साथ है, माइनस का साइन है तो -12x - 10x
होगा -20। x -1 एज इट इज चलता रहेगा मेरे साथ, क्योंकि ये फैक्टर तो हमने निकाल लिया है, तो मैं कर्ली ब्रैकेट यूज करूँ क्योंकि मुझे अंदर स्मॉल ब्रैकेट ऑलरेडी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर इनमें से बाहर निकालूंगी मैं, सॉरी एक्स स्क्वायर मुझे लिखना है -12x -10x प्लस 120। x -1 साथ में चलता रहेगा। अब इनमें से मैं निकालूंगी x को बाहर, बचेगा x -12, क्योंकि यहाँ पे x है यहाँ पे भी x है तो x ही बाहर निकलेगा, x -12। अब यहाँ पे बचेगा मेरा 10, दोनों में ही 10 है, 12 × 10 120, तो 10 बाहर निकलेगा, तो x -12 इसलिए क्योंकि माइनस माइनस प्लस 120 चाहिए, प्लस एज इट इज मत उतार दीजिएगा, क्योंकि मुझे ये भी ध्यान रखिए कि मुझे दोनों ब्रैकेट सेम चाहिए। यहाँ पे x -12 है तो यहाँ पे मुझे x -12 भी चाहिए। तो x -1 मेरा एक फैक्टर हो गया, x -12 एक फैक्टर हो गया और x -10 एक फैक्टर हो गया। क्यूब वाले टर्म थे तो ये 3 फैक्टर्स आ गए। तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होपफुली आपको समझ में आई होंगी। तो ये मेरा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के पॉलिनोमियल्स के सारे फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं विद ऑल आइडेंटिटीज। एक क्वेश्चन मेरा पिछले वीडियो में छूट गया था, रिमाइंडर थ्योरम, जो कि मैंने उसको पीपीटी में समझाया था, आज मैं उसको बोर्ड में समझा रही हूँ ताकि आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। x+1 तो इसको मैं जैसे डिवाइड करते थे इस पैटर्न में वैसे ही लिख दूँगी, 3x² प्लस x -1। मुझे रफ मार्जिन की ज़रूरत है इसलिए मैं रफ मार्जिन यहाँ पे खींचूंगी। आप ना एक चीज़ याद रखिए, जब भी आप कॉपी में बनाते हैं या एग्ज़ाम में भी बनाते हैं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, पेज के लास्ट में, सप्लीमेंट्री के लास्ट में बनाते हैं रफ और फिर पलट के अपने क्वेश्चन में करते हैं। पर आप अगर ऐसे लाइन खींच के रफ में बनाएंगे ना तो टीचर्स को समझने में आसानी होगी कि हाँ बच्चे को आता है, उसने यही रफ किया है, और वो रफ भी चेक कर सकते हैं साथ साथ में, और साथ ही आपका फेयर भी चेक कर सकते हैं। तो इसमें मार्क्स गेन करने की ज़्यादा संभावना होती है। मैंने हमेशा ये चीज़ की है, रफ मार्जिन मैंने हमेशा हर एक क्वेश्चन के लिए अलग बनाया है, साइड में बनाया है। तो 3x² प्लस x -1 है, x+1, तो मुझे 3x² चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी x+1 है, तो मैं यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूँगी, 3x, तो 3x² प्लस 3x, तो यहाँ पे मैंने क्या मल्टीप्लाई किया है, 3x, तो मेरा आंसर आया है 3x² प्लस 3x। साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस, इस रिमाइंडर थ्योरम डिवीजन पैटर्न में हमेशा साइन चेंज होगा, अगर ये प्लस है तो माइनस होगा, माइनस होता तो प्लस होगा, ये हो जाएगा कैंसिल। x -3x तो होगा -2x -1। साइन माइनस का है तो चुपचाप आप आगे बंद करके माइनस लिखेंगे। अब मुझे चाहिए 2x, ऑलरेडी पहले आप x+1 लिखिए जो डिवाइजर है, मुझे चाहिए -2x, तो यहाँ पे लिखूंगी -2, तभी आएगा -2x -2, क्योंकि -2 मल्टीप्लाई करूँ तो -2 लिखूंगी, -2x -2। तो देखिए माइनस था तो मैं उसको प्लस कर रही हूँ, यहाँ पे माइनस था तो प्लस करूँ, तो माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस -2 -1 1। ये बनेगा ऐसे। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, चीज़ें ऐसे ही बनेंगी, मल्टीप्लाई ऐसे ही होगा, और जितना बड़ा क्वेश्चन हो उस हिसाब से यहाँ पे टर्म्स बढ़ते जाएंगे, बस उसके सिवा कुछ और नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट है। तो जाते जाते मैं आपको 3 चीज़ बता के जा रही हूँ। आइडेंटिटीज को याद रखिए कि स्प्लिटेशन मुझे कैसे करना है, फैक्टराइजेशन करने के लिए रफ मार्जिन साइड में बनाइए और प्लस और माइनस का ध्यान रखिए। थर्ड, स्क्वायर्स याद रखिए 20 तक। ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल करेंगी इस चीज़ को, फैक्टराइजेशन को सॉल्व करने के लिए। आज का सेशन होपफुली आपको समझ में आया होगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा फिर से हाजिर हो जाऊंगी इसके साथ। तो मिलते हैं अगले सेशन में, बाय।